हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पी ज्योग्राफी क्लासेस। आज की इस वीडियो में क्लास 10th का सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड विथ सॉल्यूशन डिस्कस होगा। ओके, ये जो क्वेश्चन बताने वाले हैं इनकी चांसेस 2022 से इसमें बहुत अधिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। तो पहला जो क्वेश्चन है 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल क्या है 0। ठीक है, तो यदि हमसे एग्जाम में पूछता है कि फैक्टर इसका निकालना है, यानी हिंदी में बोल सकते हैं गुणनखंड निकालना है, तो इसमें स्टेप क्या होता है आइए समझते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि यहाँ पर जो भी नंबर होता है इसका गुणा हम लोग इसमें करते हैं। पहला स्टेप यहाँ पर जो भी नंबर होगा इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, यानी कि 2 का मल्टीपल हमें किस में करना पड़ेगा 3 में। तो 2 का मल्टीपल 3 में करेंगे कितना आएगा 6। अब इसके आगे हमें कौन सी साइन मिल रही है प्लस। जब प्लस मिल रहा है यानी कि ऐड करने पर कितना आना चाहिए -2 अंडर रूट 6 आना चाहिए। तो -2 अंडर रूट 6 किस क्या करने पर ऐड करने पर। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं तो आइए देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 6 का मल्टीपल अंडर रूट 6 में करते हैं तो ये क्या होगा इसका मल्टीपल इसमें, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 36 और 36 किसका स्क्वायर है 6 का। यदि हम लोग अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 और माइनस अंडर रूट 6 इसको यदि हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या आएगा -2 अंडर रूट 6, क्योंकि यहाँ पर 1 छिपा है यहाँ पर भी 1 छिपा है, तो ये से क्या करेगा ऐड कर लेगा, तो -2 अंडर रूट 6 होगा। तो ये था। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो ये हो गया 3x² माइनस हमने यहाँ पर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 फिर क्या है इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं x प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 0। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा इसका मल्टीपल 1 बार इसमें, पहले इसको लिख लेते हैं 3x² माइनस x का मल्टीपल अंडर रूट x में, तो ये हो जाए सॉरी x का मल्टीपल अंडर रूट 6 में, तो अंडर रूट क्या होगा 6x। फिर ये माइनस से माइनस से क्या करेगा प्लस अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अच्छा, इन दोनों में हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं। यदि इन दोनों में इसमें हम कॉमन लेते हैं 3 कॉमन लेते हैं 3x, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग अंडर रूट जो है अंडर रूट 3 कॉमन लेते हैं अंडर रूट 3x, तो यहाँ क्या होगा अंडर रूट 3x हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 3x का मल्टीपल अंडर रूट 3x में करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट खत्म क्या आएगा 3x²। यहाँ पर ऐसे अंडर रूट 3x मल्टीपल अंडर रूट 3x, इसका मल्टीपल इसमें कितना आएगा 9 अंडर रूट x, तो ये इसका वर्ग स्क्वायर है 3x हो जाएगा 3x। फिर क्या है माइनस माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इसका मल्टीपल हमें इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है प्लस साइन है प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हमें जो दिखाई दे रहा है वो अंडर रूट क्या है 2 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 3x और हो जाएगा प्लस, अच्छा प्लस ये यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पर हम काम करते हैं, अच्छा यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, ये प्लस रहेगा और ये जो ब्रैकेट ओपन होगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। ठीक, अब ये जो अंदर की साइन है प्लस तो क्या होगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 इक्वल हो जाएगा 0। अब 1 टाइम्स इसको लेंगे यानी कि एक बार इसको लेंगे तो अंडर रूट 3x 1 ब्रैकेट में अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, फिर 1 ब्रैकेट में इसको लेंगे ये अंडर रूट 3x फिर माइनस अंडर रूट 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब एक बार जो इसके इक्वल बराबर कर इक्वल करके 0 दिखाएंगे, तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल हो जाएगा 0।
तो √3x, ये माइनस उस साइड जाएगा क्या होगा प्लस में, यानी पॉजिटिव हो गया। अब x की वैल्यू निकाली तो x इक्वल हो जाएगा √2 अपान हो जाएगा √3। तो इसको हम लोग या करके या फिर और करके ऐसे राइट भी कर सकते हैं, 2/√3। और ये तो पहला हुआ ये। अब इसको भी निकालेंगे तो सेम यही वैल्यू आएगी। आइए देखते हैं, √3x माइनस √2 इक्वल हो जाएगा 0। तो √3x ये माइनस उधर जाएगा क्या होगा प्लस में। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे x की, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, वही वैल्यू आएगा 2/√3। तो ये था ये पहली वैल्यू और ये सेकेंड वैल्यू, और ये था पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ओके, चलिए तो अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का जो है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसका भी जो है फैक्टर ही करना है और मूल निकालना है ना, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो पहला स्टेप ये क्या है कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा इसका मल्टीपल हम लोग इसमें करेंगे, पहला स्टेप। तो यहाँ पर क्या है 10 है। अब इसमें कौन सा नंबर छिपा है 1, तो 10 का मल्टीपल 1 में तो क्या आएगा 10, यानी मल्टीपल करने पर क्या आना चाहिए 10। अब इसके आगे कौन सी साइन है माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर क्या आना चाहिए 3, माइनस करने पर आना चाहिए 3 और मल्टीपल करने पर आना चाहिए 10। बट जो माइनस में आंसर जो आना चाहिए किसमें आना चाहिए माइनस में। तो ऐसा दो नंबर लेते हैं, तो 10 का मल्टीपल 1 में किए हैं तो क्या आया है 10 आया है 10। तो एक काम करते हैं 10 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि सर हम नंबर कैसे लेंगे, दो नंबर कैसे लेंगे। तो जो आप मल्टीपल करवा रहे हैं ना उसका आप फैक्टर कर लीजिए। तो इसका फैक्टर कर रहे हैं, किससे डिवाइड होगा 2 से। यह है ना 5 2 10। यदि हम लोग क्या करें 5 मल्टीपल 2 कर दे कितना आएगा 10। और यहाँ पर यदि हम लोग -5 + 2 कर दे क्या आएगा -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आरएस में। तो यही स्टेप अपनाते हैं। तो यहाँ पर इसका मल्टीपल इसमें तो क्या आएगा, ये हो गया x² माइनस। अब इसका मल्टीपल इसमें किया तो क्या हमें कौन सा नंबर लेना है 5 और 2 लेना है। ठीक है, 5 और 2 लेना है। तो यहाँ पर हम काम करते हैं, ये हो गया ब्रैकेट में 5 और ये हो गया -2 और ब्रैकेट क्लोज x -10 इक्वल हो गया 0। ओके, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x² माइनस इसका मल्टीपल इसमें तो हो जाएगा -5x और ये माइनस से माइनस है क्या करेगा +2x -10 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है x कॉमन है तो हो गया x -5। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या, पहले प्लस है तो प्लस हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2 तो हो गया x -5 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये दोनों आपका सेम आना चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता तो कहीं मिस्टेक हुआ होगा। तो ये अब एक बार इसको लेंगे तो x -5 1 ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये जहाँ यहाँ पर जो होगा x तो x है और +2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब एक बार जो है x -5 इक्वल 0 लेंगे तो x -5 इक्वल हो जाएगा 0। तो x ये माइनस उधर जाएगा और क्या हो जाएगा पॉजिटिव में प्लस में 5 हो गया। अब एक बार इसको लेंगे तो x +2 इक्वल हो जाएगा 0। तो x इक्वल हो जाएगा ये +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये फाइनल आपके दो मूल निकल गए हैं गुणनखंड विधि से। ओके, तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन में थर्ड क्वेश्चन चलेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई। 2√x² + 7x + 5√2 इक्वल हो जाएगा 0। तो भाई यहाँ पर जो भी नंबर होता है पहला स्टेप क्या होता है, इसका मल्टीपल हम लोग इसमें करते हैं, ये तो हम बताए हैं। ओके,
तो आइए मल्टीपल करते हैं। √2 मल्टीपल 5√2। तो स्टेप क्या होता है, जब भी √2 में कोई वैल्यू होता है तो उसका जो मल्टीपल होता है यदि √2 कोई वैल्यू है तो उसका जो है √2 के मल्टीपल में ही हुआ। ठीक है, जैसे ये √2 मल्टीपल √2 क्या हो जाएगा, √4। अरे 5 है, 5 हो गया, यानी कि 5√4 है। तो 5 मल्टीपल √4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो इसका मल्टीपल इसमें कितना हो जाएगा, 10। अब इसके आगे कौन सी साइन है, पॉजिटिव प्लस की, यानी कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7, और गुणा करने पर 10। तो 10 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 5 10 आ रहा ना, 5 का गुणा 2 में 2 5 10 और 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। तो ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीपल करने पर 10 आएगा और कंबाइन करने पर यानी कि ऐड करने पर क्या आएगा, 7। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया √2x² + 5 + 2x + 5 √2 इक्वल हो गया 0। तो √2x² प्लस इसका मल्टीपल इसमें, तो 5 का मल्टीपल x पे हमें करना है। तो क्या आएगा, 5x प्लस x का मल्टीपल 2, तो 2x प्लस 5 √2 इक्वल हो गया 0। ठीक, अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन केवल है x कॉमन है। तो ये हो जाएगा √2 प्लस हो गया 5। देखिए वंस अगेन फिर से देखिए एक बार, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x का मल्टीपल, तो यहाँ पर x का गुणा जो है √2x में करेंगे क्या आएगा, √2x², और x का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 5x। फिर प्लस है प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन जो है ये √2 है। तो यहाँ हो जाएगा √2x, यो प्लस हो जाएगा 5 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि यहाँ पर √2 है, √2 का मल्टीपल √2 में करेंगे तो क्या है, √4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो क्या आएगा 2x। अब √2 का मल्टीपल 5 में करेंगे तो 5√2। अब देखिए ये दोनों सेम आ रहा है, यानी कि मेथड सही है। अब एक बार इसको लेते हैं, तो √2x + 5, और एक बार इसको लेते हैं तो x प्लस √2 इक्वल हो गया 0। आप इसके इक्वल 0 मानते हैं, तो √2x + 5 इक्वल 0। तो √2x इक्वल, ये प्लस इधर आएगा तो हो गया माइनस। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -5 अपन क्या हो जाएगा, √2। तो ये हमें इसकी वैल्यू मिली। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x प्लस √2 इक्वल हो गया 0। तो x इक्वल, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे दो मूल निकल गए, यानी कि पहला ये है और सेकेंड ये है। तो ये आपका था थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ओके।